हम लोग क्लास शुरू करने चल रहे हैं। तो कल तक हम लोगों ने जो सीख लिया था क्या क्या आज तक हम लोगों ने क्या सीखा? आज तक हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा? बिंदु, ठीक है, बिंदु से रेखा, रेखा से वृत्त, और वृत्त के बाद वृत्त से हम लोग क्या बनाए थे? हाँ, जबकि वृत्त को जब काटे थे ना ऐसे, वृत्त को जब हम लोग काटे थे और उसके बाद इसको ले जाके एडजस्ट किए थे, ठीक है। अगर जैसे किसी को कम समझ में आया हो तो एक बार हमसे पूछना, अगर उससे भी ज्यादा कि नहीं अब हमको पूरा क्लास में है ना, फिर से बताइए। तो ये काम करना, आराम से जाना यूट्यूब पे, ये सब वीडियो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। फिर से खोल के फिर से पढ़ना कि भैया क्या क्या बताए थे उस दिन, ठीक है। तो यूट्यूब बनाने का मेन पर्पज यही है कि तुम लोग जितनी बार चाहो, ठीक है, जितनी बार चाहो, रात में उठ रहे हो, भैया का लेक्चर याद आ रहा है कि अब हम पहले ये जानेंगे कि वृत्त से सर्कल, वृत्त से स्क्वायर कैसे बना था, फिर हम सोएंगे। तो पापा से मांगो, पापा मुझे मोबाइल दो, अब हमें क्या है ना, अब हमें तलब चढ़ी, अब हम पहले ये देखेंगे कि कैसे वृत्त से जो है स्क्वायर बना था, फिर हम सोएंगे, नहीं तो हम सोएंगे ही नहीं, ठीक। इस तरह की, इस लेवल की तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है, ऐसे पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर पढ़ने वाले तो दुनिया में कम थोड़ी हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं। तो फिर सबसे आगे चलना है, पीछे चलना है? आगे। पीछे ही सही है ना, क्या आगे चलना है? आगे। हाँ, तो आगे बढ़ना है तो गजब लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे आगे चलना है तो सबसे अलग करना पड़ेगा, समझ रहे हो? सबसे अलग करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें जब हम लोग सीख लिए थे, तो अब हम लोग अगला चीज सीखते हैं, ठीक है। अगला चीज अब आगे हम लोग, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि हमारी नंबर्स है ना, जैसे जीरो तो इंडिया ने हमें दे दिया था, भारत ने हमें जीरो दे दिया था। अब उस जीरो के बाद से देखो क्या क्या बवाल हो रहा है, क्या क्या आता जा रहा है, जीरो से देख रहा ना क्या क्या आता जा रहा है ना, सर्कल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब आता जा रहा है। तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम सबको निपटाते हुए भी चल रहे हैं कि आगे ना, चलो निपटो, ठीक है। तो हम किसको निपटाए? हमने बिंदु को निपटाया, हमने क्या, हमने इसको रेखा को निपटाया, हमने सर्कल को निपटाया, हमने स्क्वायर को निपटाया। आज देखो कौन हमारे रास्ते में आता है ना, आज देखते कौन आता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई, पढ़ाई तो जरूरी है ही, पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? क्या भैया अभी कल बताए थे कि जो है पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, अब आज बता रहे हो इससे भी ज्यादा जरूरी है। रोज बकवास करते हो ना, बेफिजूल की बातें कर देते हो। कल बताए थे ये जरूरी, आज कह रहे हो इससे भी ज्यादा कोई जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, सबसे बड़ी बात क्या है समझ रहे हो? अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो विद्या किस में आती है? विद्या किसके अंदर सबसे ज्यादा जाएगी? जो बहुत ही विनम्र स्वभाव का होगा, ठीक है, जो बहुत ही सरल स्वभाव का होगा, समझ रहे हो? ठीक है, जो बहुत ही अच्छे दिल वाला होगा। तो ऐसे पहचानेगी नहीं, वो चीज तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए। जैसे तितली, तुम सबसे छोटी हो, ठीक है, तुम सबसे छोटी हो, तुमसे बड़ी दिशा है, तो तुम दिशा को क्या कहोगी? दिशा दीदी, ठीक है। और दिशा तुम, अगर तुमसे बड़ी तन्नू है, ठीक है, तो तन्नू तुम, ठीक है, तो तुम दिशा जो है तन्नू को क्या कहोगी? तन्नू दीदी, ठीक है। और तन्नू तुमसे बड़ा अगर लकी है तो तुम लकी को क्या बोलोगी? लकी भैया, क्या बोलोगी? लकी भैया। और लकी से बड़े अगर आर्यन है तो लकी आर्यन को क्या बोलेंगे? आर्यन भैया, ठीक है। तो तुमसे भी बड़ा अगर कोई है तो तुम उसको भैया बोलोगे या दीदी बोलोगे या जो कुछ भी, ठीक है। तो एक दूसरे की क्या करो? रिस्पेक्ट करना सीखो। और जितने लोग बड़े हैं उनकी क्या, अब उनका क्या कि छोटे वाले तो हमें रिस्पेक्ट देंगे और हम तुमको रेटिंग लेंगे तुम्हारी, आओ मिलो बताते हैं, ठीक, जाओ पानी लेकर आओ, झाड़ू लगाओ, ये सब नहीं। तुम्हें प्यार से उनको भी ट्रीट करना है, ठीक है, तुमको प्यार से उनके साथ भी व्यवहार करना है। ये नहीं कि अच्छा भैया हम, अब तो भैया है, कोई दिक्कत थोड़ी है, अब तो हम देख लेंगे सबको, चलो निकलो, कालो खड़ी है ना भैया हम, तो ये सब नहीं। अगर आप भैया हैं तो छोटे से प्रेम से बोलेंगे, छोटों से प्रेम से बोलेंगे। और जो अगर आप छोटे हैं तो बड़ों को प्रेम से, क्योंकि बड़े हैं वो, तो ऐसा नहीं है बड़े हैं तो ऐसा नहीं ज्यादा हीरो बन रहे। अच्छा भैया कल जो भैया ने पढ़ाया था मुझे भी पढ़ा दीजिए। अब अगर भैया ज्यादा हीरो बन रहे होंगे तो भैया कहेंगे अरे यार पढ़ाना है, ऐसा करो कि इस जूनियर से भागो, दूर भागो, ठीक, क्योंकि ये जब मिलता है तो कुछ सवाल पूछने लगता है, तो भैया की तो फटी पड़ी रहेगी कि कोई जूनियर मिलके कुछ पूछने उसने ना लगे, ठीक है। तो अगर भैया से मिलो तो भैया से कुछ पूछो, ठीक है, ठीक है, तो भैया तुम्हें परेशान कभी नहीं करेंगे, ठीक है, तो भैया तुम्हें परेशान कभी नहीं करेंगे। भैया कब परेशान करेंगे? तुम भी कहीं नौटंकी कर रहे हो, भैया भी नौटंकी कर रहे हैं,
तो भैया सोचेंगे हम तुमसे ज्यादा नौटंकी करेंगे, और तुम हमारे जूनियर हो, हमारे सामने नौटंकी करोगे हैं, तो ऐसे थोड़ा होगा। अच्छा जूनियर हो हमसे ज्यादा, देख लेंगे तुम्हें। लेकिन अगर तुम जूनियर हो, भैया से पूछ लिए कुछ, तो भैया सोचेंगे अब आ रहा है वो आ रहा है, तो अभी पूछेगा कि सर्कल कैसे आया था, रेखा से सर्कल कैसे, भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, हैं। ठीक है, तो भैया और दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, जो बड़ों और छोटों का कॉन्सेप्ट, और इससे भी ज्यादा जरूरी, गांव में अगर कोई बुजुर्ग है ना, तुम्हारा बुजुर्ग है, तुम्हारा कोई मम्मी है, पापा है, चाचा है, दीदी है, काकी है, भैया है, तो इन सब की आप लोग क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, जिससे कि जब तुम इनके बगल में बैठो तो ये तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया पढ़ा दे रहे हैं तो यही जिंदगी खत्म हो जा रही है। ठीक है, हम विद्वान बन जा रहे हैं, ठीक है, हम कुछ बन जाएंगे। भाई बनने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप एक इंसान बनिए। ठीक है, आप एक इंसान बनो यार, समझ रहे हो। पढ़ लिख के तो हर कोई चला जा रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो सबसे इक्वली व्यवहार करे। ठीक है, कोई अमीर है कोई गरीब है, पहली बात कोई अमीर कोई गरीब होता ही नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही दिमाग से निकाल दो। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जिसके पास इसकी ताकत है, जिसके पास इसकी ताकत है, किसकी ताकत है, किताब की ताकत, वो सबसे ज्यादा अमीर है। समझ रहे हो। यस। तो किसी के पास 50 बीघे खेत है, किसी के पास 60 बीघे खेत है। ठीक है, किसी के पास बहुत बड़ी कार है, तो अमीर है कि गरीब है, गरीब। वो पता नहीं क्या है, जब तक उसके पास नॉलेज नहीं है, किताब की ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो बड़ों की इज्जत नहीं करना जानता, समझ रहे हो, तब तक वो अमीर बिल्कुल नहीं है। तो मम्मी पापा की सबसे ज्यादा इज्जत करो, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, तब तुम अमीर कहलाओगे। समझ रहे हो नहीं, आया ना। हाँ। तो चलो ठीक है, अब ये हो गई मोरल वाली बातें। इसको आज से मैं चेक करूंगा तुम लोगों के अंदर। ठीक, तुम्हारे मम्मी पापा से फोन कर करके कि आज करो नमस्ते वमस्ते कर रहा है कि नहीं। ठीक, ऐसा तो नहीं कोनो बुढ़ो चिढ़ाए भागत हो हैं, बतला क्योंकि मैं गन्ना तुरे हो भाग हो कोनो रपटाए हैं, तो तू भागत हो कि पढ़त हो, है ना, ये सब हम पता करेंगे। ठीक है ना, और कैसे बोलना है वो तुम जानो, बस प्यार से बोलना है। ठीक, जरूरी नहीं है कि शुद्ध हिंदी में इंग्लिश में यो वो करके बात करें, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम से बात करो, प्रेम की लैंग्वेज सबसे अलग होती है, समझ रहे हो। एक कुत्ते को भी बुलाते हो, आजा प्यार से आजा, तो वो भी आ जाता है, हाय हट हट तक, ये सब करोगे तो क्या होगा, तो इसलिए लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई मतलब नहीं है, बस प्यार से। ठीक है, बस प्यार से बोलो, इज्जत करो एक दूसरे की, समझ रहे हो कि नहीं। चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं, स्क्वायर तक अपन पहुंच गए थे ना, स्क्वायर तक पहुंच गए थे। चलो अब देखो आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। तो ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था। एक काम करो, स्क्वायर को बीच से काट दो, स्क्वायर को बीच से काट दो। काट दिए, काट दिए ना। अब ये क्या बन गया, स्क्वायर में 4 भुजाएं थी, स्क्वायर में 4 भुजाएं थी, हमने क्या किया, इसको बीच से काट दिया। तो ये देखो, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, तो एक पार्ट ये बना और दूसरा ये बना। तो एक पार्ट को यहाँ से खींच लाओ, यहाँ पे रस्सी बांधो, इनको खींच लाओ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जब तुम खींच लाओगे तो क्या देख रहे हो कि एक ऐसी आकृति हमें मिल गई, एक ऐसी आकृति हमें मिल गई। तो केवल ये क्या है, ये तो हमारी रेखा दीदी है ना, ये तो रेखा दीदी है, ये भी रेखा दीदी है, ये भी रेखा दीदी है। तो 3 रेखाओं से मिलके बनी हुई एक बंद आकृति है ना, बंद आकृति हमेशा याद रखना। ठीक है, 3 रेखाओं से मिलके बनी हुई एक बंद आकृति, ऐसा नहीं कि एक रेखा इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, तब तो ये बंद नहीं हुई ना। तो 3 रेखाओं से मिलके बनी हुई बंद आकृति। ठीक है, ठीक है, द क्लोज फिगर है ना, which is made by the 3 lines, which is made by the 3 lines, that is called triangle, that is called triangle, that is called triangle। और ट्रायंगल को ही हिंदी में त्रिभुज है ना, ट्रायंगल को ही हिंदी में त्रिभुज। तो हम लोगों का क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और भैया मजा आ गई, कल तक तो हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्वायर पढ़े थे, तो आज हमारे पास एक नई आकृति आ गई। उस आकृति को दे कौन रहा है, रेखा दीदी दे रही है। कौन दे रहा है, रेखा दीदी दे रही है ना, क्योंकि भाई जब बिंदु को है ना, जब बिंदु ने रेखा दीदी को बना दिया है ना, जब बिंदु आंटी ने रेखा दीदी को बना दिया। ठीक है, तो अब रेखा दीदी क्या कर रही है, रेखा दीदी कभी सर्कल बना रही है, तो रेखा दीदी कभी स्क्वायर बना रही है। तो आज रेखा दीदी ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया, क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, एक त्रिभुज।
ट्राइंगल, TRIANGLE, ठीक है, ये दिख रहा है ना सही से, है ना। तो ये हो गया ट्रायंगल, और हिंदी में इसको क्या, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। तो त्रिभुज की डिफिनीशन हमने क्या बताया, त्रिभुज की डिफिनीशन या परिभाषा हमने ये बताया कि तीन रेखाओं से मिली हुई क्लोज आकृति, क्लोज माने बंद आकृति, बंद होना चाहिए, हम तुमको बता रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, ये तो खुला ही नहीं है, मतलब ये तो बंद ही नहीं, ये तो खुला है ना। तो ये तो त्रिभुज बना ही नहीं। तो कभी भी ये मत कहना कि तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये अधूरी परिभाषा है, ये अधूरी परिभाषा है। तो कंप्लीट परिभाषा क्या है, कंप्लीट परिभाषा यह है कि तीन रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को, है नी, बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब देखो, अब त्रिभुज अपन बना लिए, तो इसमें भी थोड़ा सा इनका भी चेक कर लेते हैं, इनका हाथ पर, जैसे सर्कल में देखे नहीं थे, तो सर्कल में ये रेडियस है, तो ये सरकमफ्रेंस है, ठीक, तो ये है, तो वो है, तो सब कुछ पढ़े थे, तो इसमें भी देख लो। अब देखो, ये खड़ा है ना, बिल्कुल ये खड़ा है और ये पड़ा है, ठीक, पड़ा है कि मतलब ऐसे है भाई, इसी के ऊपर ये है और इसी के ऊपर ये है, तो इसको हम बेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेस। इसको क्या बोल सकते हैं, बेस। इसको क्या बोल सकते हैं, बेस। लिख लो, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, बेस। इसको बोल सकते हैं बेस, हिंदी में आधार, आधार। इसको क्या बोल सकते हैं, बेस। रेखा दीदी तो बिल्कुल कमाल ही, हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेखा दीदी बिल्कुल कमाल ही कर रही हैं। क्या किया इन्होंने, एक इधर से आई, एक इधर से आई और एक इधर से आई, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो हमने क्या बताया कि ट्रायंगल क्या है, तीन भुजाओं से मिली हुई बंद आकृति, ठीक है, तीन रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति क्या कहती है, क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो हाँ, तो ये त्रिभुज का, तो देखो ये क्या है, ये इसके ऊपर ये भी बना है, इसके ऊपर ये भी बना, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेस। तो बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। अब देखो, ये है, ये खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, तो ये एक हाइट है ना, एक ऊंचाई है, ऊंचाई है, तो इसको क्या कह सकते हो, ऊंचाई। इसको ऊंचाई की बोल दो, ऊंचाई, और इंग्लिश में इसी को हाइट बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। कर्ण के बारे में सुने हो कि नहीं, महाभारत के कर्ण, तो हो सकता है वहीं से इसको ले लिया गया हो कि कर्ण बड़ा ही बलवान था ना, कर्ण बहुत ही बलवान थे, सबसे बड़े थे, लाइक ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो इसमें भी देखो बेस है, बेस है, इसको आधार क्यों कहा गया, देखो इसके बारे में सोचो जरा, ठीक है, इसके बारे में तुम लोग खुद सोचो। आधार किसे कहते हैं भाई, आधार का मतलब जिसपे और सारे लोग खड़े हो ना, भाई घर का आधार कौन होता है, घर का आधार घर का मुखिया होता है, घर का मुखिया कौन है, पापा है, तो उनको आधार कहा जाता है ना। तो आधार किस लिए कहा जाता है, क्योंकि उनके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, उन्हीं के पैसे से तो उड़ रहे हो ना इतना, है ना, इधर उधर खूब अच्छे कपड़े, घड़ियां, ये वो, 3-5, तो किसके पैसे से, उन्हीं के पैसे से तो ना। तो वो कौन है, वो बेस है, तुम्हारे घर के बेस हैं। तो इसको क्या कहा गया हिंदी में, आधार, ठीक है। तो देखो हिंदी कितनी प्यारी है, आधार फील आ रहा है ना, बेस मतलब ठीक है, पढ़ लेंगे, ठीक। कर्ण है, तो कर्ण को वहां से जोड़ दो, ये हाइट है, चूंकि खड़ा है, ऊंचाई है ना, ऊंचाई है, देखो ऐसे इसको कोई ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ऊंचाई पे जा रहा है ना, तो ऐसे ये भी ऊंचाई पे जा रहा है, तो ये हाइट हो गई, ठीक। तो क्या हो गई, वो ऊंचाई हो गई, ठीक है, क्या हो गई, वो ऊंचाई हो गई। तो अब देखो इसमें जो तीन रेखाएं है ना, जिन तीन रेखाओं से मिलके ये ट्रायंगल बना हुआ है, उन तीनों भुजाओं की अलग अलग, है ना, उन तीनों का अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम है। तो क्या क्या है, आधार, ऊंचाई, कर्ण, मेरे साथ, आधार, ऊंचाई, कर्ण, फिर से बात, आधार, ऊंचाई, कर्ण, ठीक। इंग्लिश में बात, बेस, हाइपोटेनस, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें परिमाप कैसे निकालते हैं और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबको तो निपटाते चले आए अपन ना, सबको निपटाते अपन चले आए। तो अगर सबको निपटाते चले आए तो ये भी निपट जाएंगे, हैं? क्योंकि हमारे रास्ते में आना होना मत, ठीक है, हमारे रास्ते में पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि भाई हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे सामने जो आता है हम उसको पीट पाट के भगा देते हैं, है ना। तो इनको भी चलो पीटते हैं इनको भी, हैं? इनको भी अब बताते हैं, आ गए हो ना, अब बताते हैं तुम्हें, अब तुम्हें बताते हैं। तो तुम्हें कल से ही, परसों से ही, पहली क्लास से ही हम ये समझाते आ रहे हैं कि परिमाप का मतलब क्या होता है, टोटल चली हुई दूरी। अगर अपन यहाँ सपोज करो यहाँ पे दिशा खड़ी है, यहाँ पे दिशा खड़ी है और दिशा ये सोचे कि हम यहाँ से चलते 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 फिर यहीं आ जाएं, तो यही तो होगा ना परिमाप। यही तो होगा परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, लिख लो, परिमाप बराबर क्या होगा, बेस, यानी कि इसको बी ले लो यहां से, ठीक, बेस का बी ले लो, बी प्लस एच प्लस हाइपोटेनस का एच ले लो, तो अब दोनों एच एच हो जा रहा है ना, एच एच हो जा रहा है ना। तो एक काम करो, नहीं तो कहोगे कि अभी सब मिक्स उक्स हो जा रहा है, तो इसको तुम यही लिख लो, ठीक है, इसको तुम क्या लिख लो, आधार प्लस क्या, ऊंचाई, बड़ी यू रहता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊंचाई प्लस कर्ण, ठीक है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, परिमाप। कोई दिक्कत नहीं ना, परिमाप निपट गया। इनको मारो लात, इनको भगाओ यहाँ से, चलो भागो। अब हम तुम्हारे बारे में जान गए, बहुत बढ़िया नहीं हो तुम, चलो निकलो, तुम्हारी औकात हमें पता चल गई, चलो निकलो। अब हम चलते हैं क्या, अब हम चलते हैं क्षेत्रफल इनका देख लेते हैं, इनका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो जैसे वृत्त के क्षेत्रफल का किसी ने फार्मूला बनाया रहा होगा, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का किसी ने फार्मूला बताया रहा होगा, उसमें और क्या क्या बातें हैं जब हम लोग आएंगे फिर पढ़ेंगे मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। अभी तो हमें क्या है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम चल रहे हैं नंबर्स के पास ना, अभी तो हमें नंबर्स कैसे बनी है उनके पास चलना है। तो रास्ते में ये लोग मिलते जा रहे हैं, तो इनको अभी बस आओ भागो, इनको चाय वाय पिला के भगा दो, ठीक। अभी फिर से इनसे हम लोग मिलेंगे किस चैप्टर में, मेंसुरेशन वाले, किस चैप्टर में, मेंसुरेशन वाला, ठीक है ना, है ना, उस चैप्टर में हम लोग इनसे मिलेंगे फिर से, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब हाँ, इनका देख लो, क्षेत्रफल बराबर, तो किसी ने भाई इनका क्षेत्रफल का फार्मूला जुगाड़ जिसे कहते हैं, 1/2 लंब गुणे आधार, इसको पलक से मिटा दो, नहीं तो पता चलेगा कि भैया सब मिक्स हो जा रहा है, ठीक, लंब गुणे आधार। तो ये हो गया इनकी क्षेत्रफल का फार्मूला, नोट कर लो खट से, हम लोग इस पे बहुत ढेर सारे सवाल बनाएंगे, ठीक। तो इसका भी हमें सब कुछ पता चल गया कि नहीं, पता चल गया, मजा आ गई। अरे भैया ये तो बड़ा आसान है, ये तो मतलब उससे भी, उसमें तो पाई आर स्क्वायर था और पाई बराबर कुछ था, और कुछ की वैल्यू क्या थी, अरे वाह, पाई की वैल्यू क्या थी, गुड। अब कुछ को वैल्यू कहो, ठीक है ना, पाई की वैल्यू। अब धीरे धीरे हम लोग स्मार्ट बनेंगे ना, अब हमेशा कुछ करते चलेगा तो मजा नहीं आएगा ना, अब धीरे धीरे स्मार्ट बनेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, 1/2 लंब गुणे आधार। ये चीजें क्लियर, बिल्कुल मस्त, चलो ठीक है, ओके। तो अभी हमारे रास्ते में कौन पड़ा था, अभी हमारे रास्ते में कौन पड़ा था, त्रिभुज। कौन पड़ा था, त्रिभुज। उनको हमने निपटा दिया। और त्रिभुज को कौन बनाया था, रेखा दीदी बनाई थी, रेखा दीदी बनाई थी ना त्रिभुज को। अब देखो, अच्छा ये बताओ, 3 बार रेखा दीदी मिली और क्लोज फॉर्म में मिली, तो क्या बनाई, त्रिभुज। अब देखो 2 रेखा दीदी मिली, ठीक है, एक रेखा दीदी इधर से आ रही 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 है। अब बताओ ये क्या बन गया, अरे वाह, अरे भैया ये सब क्या हो रहा है, तो बवाल मचा रही है रेखा दीदी। वास्तव में हम लोगों को लगा था कि भैया ऐसे बोल रहे हैं रेखा दीदी बवाल मचाएंगी, और वास्तव में तो बवाल मचा रही हैं। तो ये क्या बना दी, कोण बना दी ना। तो कोण कई तरीके का होता, हम तुमको बता, बस रास्ते में पढ़ो, इनको निपटाओ, बस ये जानो कि होता क्या है, ये जानो कि होता क्या है। तो ये क्या है, ये है कोण, लिख लो जल्दी, कोण। और इसको बोलते क्या है, एंगल, ठीक।
इसको क्या बोलते हैं? एंगल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कोण। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोण। भाई मजा आना शुरू हो गया हमें, है नी? मजा आना शुरू हो गया। क्या बन गया? कोण। अब देखो आज टाइम ज्यादा हो रहा है, आज टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम तुम्हें बस क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रेलर देते हैं। एक छोटा सा ट्रेलर देके पिक्चर अभी बाद में रिलीज करेंगे, ठीक है? पिक्चर बाद में रिलीज करेंगे, तो वो ट्रेलर देख लो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है और भैया की भी अभी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है? तो देखो जल्दी से, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ये क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है। बी से काट दिए, कहां से काट दिए? बी से काट दिए। इनको इधर से भी काट दो, इनको यहाँ से भी काट दो, इनको यहाँ से भी काट दो, ठीक? ट्रेलर देखो, ट्रेलर देखो, फिल्म आने वाली है, फिल्म आने वाली है, ट्रेलर देखो, ट्रेलर देखो। अभी अभी तुमको क्या बताया मैं? अभी अभी रेखा दीदी क्या बनाई थी? अभी अभी रेखा दीदी कोण बनाई थी ना? कोण बनाई थी ना रेखा दीदी? कोण बनाई थी? अब देखो अब ये कोण क्या करेगा? ये कोण क्या करने वाला है? देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आज तुम्हें ना, आज तुम ब्रह्मांड की रचना करने चल रहे हो, ठीक है? थाइनोस ने खत्म कर दिया था ना? थाइनोस ने खत्म कर दिया था, समझ रहे हो ना? है ना? इंड गेम में कि इन्फिनिटी वार में? हाँ, क्लियर करके हमें कल बताना, ठीक है? क्लियर करके हमें कल बताना। अब देखो थाइनोस ने खत्म कर दिया था, अब हम लोग फिर से क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 सबको मिला के फिर से दुनिया बनाएंगे। थाइनोस खत्म करो, कितना खत्म करोगे बे? अभी हम आ गए हैं ना, टोनी स्टार्क बन गए, लेकिन अब हम नए टोनी स्टार्क बनेंगे, ठीक है? चलो टोनी स्टार्क बनो, ठीक? हाँ, एवेंजर की टीम है ये, समझ लो, समझ रहे? एवेंजर की टीम बनाने चलो। अब देखो 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 ट्रेलर देखिए, ये देखो, यहां से रेखा दीदी को थोड़ा सा पकड़ लो, ठीक? रेखा दीदी से कहो थोड़ा सा हमारे पास आप आ जाओ। ले लिए? ले लिए ना? तो एक काम करो, एक रेखा दीदी को पूरा ले लो, एक रेखा दीदी को पूरा ले लो। क्या करो? पूरा ले लो। क्या करो? पूरा ले लो। क्या करो? पूरा ले लो। अब ये बताओ कि रेखा दीदी मिलके कौन बनाई थी? रेखा दीदी मिलके कौन बनाई थी? और यहाँ कितना कोण है? एक है कोण तो है, यस। तो हम कहना थे कि क्या है? एक। ट्रेलर आ गया कि नहीं? और पिक्चर में क्या क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो तो पहले हमारी इंडिया ने दे ही दिया, तो भाई जब हमारे इंडिया ने जीरो दे दिया, जीरो बिंदु, बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद सर्कल, और जब सर्कल हमारे भारत ने दे ही दिया, तो भाई जाओ अब तुम चाहे फिल्म रिलीज करो और चाहे पूरा कुछ भी कर लो, समझ रहे हो? तो हीरो कौन है? भारत देश। हीरो कौन है? भारत, है ना? अपना देश। किसका देश? क्योंकि इन्होंने जीरो दिया, क्योंकि इन्होंने जीरो दिया। गुड। तो यही इसी एटीट्यूड के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और देखेंगे पूरी मूवी, गुड।